अभी ये इजी नोट्स बाय करें व्हाट्सएप स्टोर से। वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे प्रेशर ग्रुप क्या होता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर आता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं ना कि प्रेशर ग्रुप होता क्या। देखें, जो लोग सड़कों पे निकल आते हैं, ठीक है, टायर्स जलाने लग जाते हैं रोड पे, या ग्रुप बना के बहुत ज़्यादा चीखना चलाना शुरू कर देते हैं ताकि गवर्नमेंट उनकी बात माने, तब भी वो ऐसी हरकतें करते हैं। यानी कि कोई भी बंदा सड़क पे अगर निकलता है और वो टायर्स जला रहा है, ज़ाहिर है वो जान के ऐसा कर रहा था कि गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस की सारी तवज्जो उनकी तरफ जाए। और ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? ताकि इनकी बात मानी जा सके। यानी कि जो लोग सड़कों पे निकलते हैं ये ऐसी हरकत इसलिए करते हैं ताकि इनकी बात गवर्नमेंट माने। ठीक है, तो ये होते हैं प्रेशर ग्रुप। अब इनको मैंने ग्रुप क्यों बोल दिया? प्रेशर का तो मतलब आपको पता है ना कि प्रेशर डाल रहे हैं इस तरह की हरकतें करके गवर्नमेंट के ऊपर कि हम टायर जला रहे हैं, अगर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, गवर्नमेंट को ये कह रहे तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम और भी कुछ कर देंगे गलत। ठीक है, ये हो गया प्रेशर। लेकिन हम ग्रुप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक बंदा नहीं करता, कम से कम मिलके 20-30 लोग मिलके इस तरह से प्रेशर डालते हैं या ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे प्रेशर ग्रुप। क्योंकि प्रेशर कौन डाल रहा है? ग्रुप के बहुत सारे लोग सड़कों पे निकल के गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं कि गवर्नमेंट उनकी बात माने। तो ये होता है प्रेशर ग्रुप। तो इंट्रोडक्शन में भी इसी तरह से लिखना है कि अ प्रेशर ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट। इन्फ्लुएंस का मतलब है कि गवर्नमेंट पे अपना असर डाले, तभी ये लोग ग्रुप बना के प्रेशर डाल रहे होते हैं गवर्नमेंट पे। यही बात यहाँ लिखी है। इन पॉलिटिकल साइंस अ प्रेशर ग्रुप ट्राइज टू चेंज गवर्नमेंट डिसीजंस ऑफ लॉ। यानी कि लोग क्यों प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट पे? ताकि गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन ले रही है तो वो चेंज कर ले गवर्नमेंट, या फिर कोई लॉ बना रही है तो उस लॉ को वो चेंज कर दे गवर्नमेंट। ठीक है, बट इट डज नॉट वॉन्ट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट और विन इलेक्शन। इस लाइन का ये मतलब ये है कि जितने भी लोग जो प्रेशर बनाते हैं सड़कों पे निकल के, ये इसलिए प्रेशर नहीं बना रहे सड़कों पे निकल के कि खुद ये लोग गवर्नमेंट की सीटों पे आगे बैठ जाएं। ऐसा ये कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं उनको ये अपने इस हरकतों की मदद से, यानी कि जो मैंने टायर जलाने की बात बताई, इस तरह से प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट इनकी बात माने। अब वो कोई भी बात हो सकती है, क्या पता इन लोगों को कोई लॉ नहीं पसंद आ रहा, या फिर गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिसीजन नहीं पसंद आ रहा, तो तभी ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं। ठीक है, इट्स मेन एम इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। यानी कि ये लोग ऐसी हरकत इसलिए करते हैं ताकि उनके मेंबर्स को नुकसान ना पहुंचे। इसकी कोई और एग्जांपल भी दे सकती हूँ कि अगर वर्कर्स वगैरह जो मज़दूर हैं वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वहाँ इंडस्ट्री वाले ज़ाहिर पैसे कम दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट उल्टा कहती है कि जितने मज़दूरों को पैसे मिलने हैं वो और कम मिलेंगे। तो ज़ाहिर मज़दूर बेचारे पहले ही इतना कम कमा रहे हैं, ऊपर से गवर्नमेंट ने भी ऐसे लॉ बना दिए कि उनको और कम जो है पैसे मिलें। तो जितना भी जो बरादरी है मज़दूरों की, यानी कि जितने भी मज़दूर हैं वो सड़कों पे निकल आएंगे, और जो बेचारे मज़दूर सड़कों पे नहीं भी निकल के आ सक रहे उनका भी इससे फ़ायदा होगा। कैसे? कि जो मज़दूर हिम्मत करके सड़कों पे निकल रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उनकी बात मान के जो अमाउंट रिडक्शन की लॉज बनाए थे कि इनकी फ़ीस और सैलरीज कम कर दी जाएँ, वो लॉ हटाने के ऊपर इन्होंने प्रेशर डाला मज़दूरों ने। अब गवर्नमेंट ने तो वो लॉ हटा दिया इनके प्रेशर में आके, मज़दूरों के प्रेशर पे आके। तो फ़ायदा किसको गया? सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा नहीं होगा जो सड़कों पे निकले, बल्कि उनकी तमाम बरादरी को, यानी कि जितने भी मज़दूर हैं जो घरों में भी बैठे हुए हैं, उनको भी इस चेंज पे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो वैसे तो इस तरह का कोई लॉ ना तो आज तक बनाया गया मज़दूरों के लिए, वैसे ही मैंने बताया अल्लाह ना कर ऐसा कभी बनाया जाए, क्योंकि मज़दूर ऑलरेडी अपनी कमाई के लिए इतनी मेहनत बेचारे कर रहे होते हैं, तो इनको तो ज़्यादा मिलना चाहिए। तो मैंने वैसे एग्जांपल दी कि इस तरह से करते हैं लोग कि किसी के साथ ज़्यादती करने के लिए कोई ऐसे लॉज बना देते हैं, तो फिर लोग फिर से सड़कों पे निकलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है वो है व्हाट इज़ प्रेशर ग्रुप। अब व्हाट इज़ प्रेशर ग्रुप में आपने वही बातें दोबारा से दोहरा देनी है कि प्रेशर ग्रुप में लोग इसलिए सड़कों पे निकलते हैं ताकि कुछ ग्रुप के लोगों को अगर नुकसान पहुंच रहा है गवर्नमेंट के किसी डिसीजन पे, या फिर गवर्नमेंट किसी ग्रुप के लोगों की बात नहीं मान रही, तो वहाँ पे वो ग्रुप के लोग सड़कों पे निकल आते हैं ताकि गवर्नमेंट से वो बात मनवाई जा सके। ठीक है, तो इन ग्रुप के लोगों का कोई गोल होता है जो ये अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए
ऐसी हरकतें करते हैं कि सड़कों पे निकल आते हैं, और ये जान के करते हैं ताकि गवर्नमेंट अपने डिसीजन जो ले रही है उससे वो बदल जाए और हमारे डिसीजंस ले, हमारी बात माने, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल साइंस। कि पॉलिटिकल साइंस में प्रेशर ग्रुप का क्या रोल अदा होता है, वही सेम बातें दोबारा से दोहरा देनी है कि पॉलिटिकल साइंस कहता है प्रेशर ग्रुप का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि जितने भी लोग ग्रुप बना के सड़कों पे निकलते हैं, ये ऐसे नहीं निकल आते, इन्होंने पहले से प्लानिंग की होती है निकलने की, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर अपना असर डाल सके, ताकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ या अपने लॉज को बदल सके। इट वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। और ये लोग जो सड़कों पर निकले होते हैं, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ साथ और भी जितने भी लोग हैं जो घरों में भी बैठे हैं, उनको भी इनकी वजह से फ़ायदा मिलता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको मज़दूरों के बारे में बताया था। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दी, सच एज वर्कर्स, फार्मर्स, टीचर्स और बिजनेस ओनर्स। यानी कि किसी टीचर का हक मारा जा रहा है या गवर्नमेंट किसी बिजनेस ओनर का नुकसान कर रही है, जो कि सारे बिजनेस ओनर को नुकसान पहुँचा सकती है गवर्नमेंट। तो इन सारी सिचुएशन में अगर लोग सड़कों पर निकलते हैं तो ज़ाहिर है सिर्फ सड़कों पर निकलने वाले लोगों को यहाँ पे फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उनके साथ साथ जो लोग घरों में बैठे हैं उनको भी फ़ायदा मिलता है। वही सेम बात मैंने दोबारा से दोहरा दी। नेक्स्ट हेडिंग हमने यहाँ पे लिखी है वो है मेन फीचर्स ऑफ द प्रेशर ग्रुप। इसके फीचर्स क्या है कि जितने भी लोग जो सड़कों पे निकले होते हैं, इनका कॉमन गोल होता है। कॉमन का मतलब है एक जैसा, गोल का मतलब है मकसद। इनका मकसद एक जैसा होता है, इसलिए लोग सड़कों पे निकलते हैं और एक ही चीज़ की डिमांड मांगते हैं गवर्नमेंट से। और इसके फीचर ये है कि गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब अपना असर डालते हैं ताकि गवर्नमेंट इनकी बात माने। इट डज नॉट टेक पार्ट इन इलेक्शंस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। ये जो प्रेशर ग्रुप है, ये पॉलिटिशियंस नहीं होते कि गवर्नमेंट में जाके, मतलब इलेक्शंस में जाके वोट्स लोगों के लिए, ये ऐसा कोई काम नहीं करते। ये आम लोग होते हैं, सादे से लोग होते हैं जो सड़कों पे निकल के गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा कि ज़रूरी नहीं कि सादा बंदा ही प्रेशर ग्रुप में घुसे। बाज़ों का तो इन्फ्लुएंसर्स भी, जिनके बहुत ज़्यादा लाखों में फॉलोअर्स होते हैं, जो यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉक पे जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी अगर सड़कों पे निकलना चाहे वो भी निकलते हैं, उनके साथ उनके फॉलोअर्स भी निकल आते हैं उनका साथ देने के लिए। तो इस तरह से बड़े बड़े हस्तियाँ भी, मैं यहाँ पे तो खैर इन्फ्लुएंसर्स की एग्जांपल दी, और भी पॉलिटिशियंस भी हैं ऐसे जो इन प्रेशर ग्रुप का साथ देते हैं, वो भी निकले होते हैं सड़कों पे। तो इसमें हर तरह के लोग भी होते हैं। अच्छा, फिर इसमें आता है इट वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, कि अपने साथ जितने भी लोग हैं उनके फ़ायदे के लिए ये लोग सड़कों पे निकलते हैं। इट यूजेस पीसफुल एंड लीगल मेथड्स। यहाँ पे तो खैर प्रेशर ग्रुप के बारे में बताया गया कि ये बहुत पीसफुल मेथड के थ्रू कन्विंस किया जाता है गवर्नमेंट को। मैंने शुरू में कह दिया था ना, टायर जलाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि टायर जलाएं, आराम से भी वो गवर्नमेंट को कह सकते हैं हमारी बात माने, बट नॉर्मली प्रेशर का तो यही मतलब बनता है कि टायर जला के गवर्नमेंट को उकसारेंगे, भाई हमारी बात मानो। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग इसमें बनती है वाई द प्रेशर ग्रुप इज़ इम्पोर्टेंट। कि ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये इंसान जो मुश्किल में है, तकलीफ़ों में है, उनको हेल्प करने के लिए ये लोग सड़कों पे निकलते हैं ताकि गवर्नमेंट उनकी मदद करे। उसके अलावा गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है वो तब्दील भी इन प्रेशर ग्रुप की वजह से हो जाता है। उसके अलावा इंसानों के राइट्स भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं इसकी वजह से, यानी कि जो ग्रुप के लोग हैं जिनके राइट्स ख़राब करिए गवर्नमेंट, नुकसान पहुँचा रही है ग्रुप के लोगों को, तो उनको सेफ्टी मिल जाती है इन लोगों की वजह से जो उनके लिए आवाज़ उठाते हैं और सड़कों पे निकलते हैं ताकि गवर्नमेंट उनका हक ना खाए। दे हेल्प इम्प्रूव गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो भी अच्छी बन सकती हैं प्रेशर ग्रुप्स की मदद से, क्योंकि बाज़ औक़ात गवर्नमेंट को नहीं पता होता कि वो जो डिसीजन ले रही है क्या वो वाकई में सही है। तो जो गवर्नमेंट देखती है कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के डिसीजन और पॉलिसी पे सड़कों पर निकल रहे हैं, तो फिर से गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि जो हरकत है ये गलत है, तो वो अपनी पॉलिसी को बेहतर करने की गवर्नमेंट कोशिश करती है। नेक्स्ट चीज़ आती है दिस स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। इससे हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम बड़ा मजबूत बन जाता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप। अब प्रेशर ग्रुप में भी बहुत से टाइप्स हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है वर्कर्स ग्रुप। वर्कर्स ग्रुप का मतलब है ये लोग जो मज़दूर होते हैं या जो टीचर्स हैं जो जॉब करती हैं या कोई भी ऑफिस गोइंग पर्सन जो वर्कर है, इनके भी ग्रुप्स होते हैं। अगर इनको कोई सैलरी सही से नहीं मिल रही है या लॉज ऐसे बनाए जा रहे हैं जहाँ इनकी सैलरी में रिडक्शन आ रहा है, कम हो रही है सैलरी उस लॉ के आने से जो गवर्नमेंट बना रही है, तो इस तरह के जितने भी वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, इनके भी ग्रुप्स अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। फार्मर किसानों के ग्रुप्स आपको अक्सर मिलेंगे, टीचर्स के ग्रुप्स भी इवन मिलेंगे, बिजनेसेस के ओनर्स भी ग्रुप बना सकते हैं, स्टूडेंट्स भी ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली भी हुआ था पाकिस्तान पंजाब में कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो सब्जेक्ट था LLB 4 इयर्स लॉ में पंजाब यूनिवर्सिटी में, ज़ाहिर जब पेपर आया था तो स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी नहीं कराई गई किसी भी कॉलेज में, तो ज़ाहिर है ज़्यादा मेजॉरिटी उसमें फेल हुई है। तो ज़ाहिर है बहुत से स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे निकले, बट यूनिवर्सिटी ने बात नहीं मानी। बट यूनिवर्सिटी ने ये ज़रूर कर दिया कि
कॉलेजेस को कहा कि आप पेपर की तैयारी इस तरह से स्टूडेंट्स को कराएं कि वो पेपर अब पास कर सके, क्योंकि ज़्यादा पहले यूनिवर्सिटी ने ध्यान नहीं दिया था स्टूडेंट्स के ऊपर जो कॉलेजेस में पढ़ते थे। अब यूनिवर्सिटी भी थोड़ा सा इस प्रेशर ग्रुप की वजह से ठीक होगी। अब यहाँ पे प्रेशर पंजाब यूनिवर्सिटी पे किसने डाला था? सारे स्टूडेंट्स ने जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं डिफरेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स भी प्रेशर डलवा सकते हैं अगर उनके साथ ज़्यादती हो जाए या कुछ गलत हो जाए। प्रोटेक्ट की जाती है इन्वायरमेंटल ग्रुप्स, ठीक है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लोग सड़कों पे निकल आते हैं, दरख्तों को ना काटने तो इस तरह से। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है हाउ डू प्रेशर ग्रुप वर्क। ये प्रेशर ग्रुप वर्क कैसे करते हैं? सबसे पहले तो इस ग्रुप के अंदर हमेशा एक लीडर होता है जो गाइड करता है कि तुमने ये काम करना है, तुमने वो काम करना है, राइट। तो सबसे पहले इन ग्रुप की ना मीटिंग होती है अपने लीडर के साथ। उसके बाद वो ग्रुप वाले क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना उस पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर देती है। कैसे प्रेशर डालना स्टार्ट कर देती है कि जो गवर्नमेंट में जो लीडर बैठा होता है ना, जो पूरे गवर्नमेंट के निज़ाम को चला रहा है, जैसे कि मैं नवाज शरीफ की बात करूँ, अभी कौन मौजूद है? प्राइम मिनिस्टर अभी हैं शहबाज शरीफ, राइट। तो शहबाज शरीफ पे प्रेशर डालते हैं ये ग्रुप के लोग कि वो उनकी बात मान लें, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है राइटिंग लेटर एंड रिपोर्ट्स। लेटर भी लिखा जाता है इनको, ठीक है, कि इनको बाकायदा लिख के बताया जाता है कि आप हमारी बात माने क्योंकि आप गलत लॉज बना रहे हैं। उसके अलावा होल्डिंग पीसफुल प्रोटेस्ट। पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि जो लोग सड़कों पे निकलते हैं बगैर टायर जलाए, तो इसको कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट। मैंने टायर जलाने की बात बार बार इसलिए करी, यहाँ पे तो पाकिस्तान में ज़रा सी बात पे भी टायर जला देते हैं। फिर आता है गिविंग स्पीचेस। गिविंग स्पीचेस में ये बात है कि जिन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है वो क्या करेंगे, ग्रुप में सड़कों पे निकल आएंगे ग्रुप बना के और जलसे और जुलूस करेंगे जिसमें डिफरेंट स्पीचेस ये करेंगे और लोगों को जमा कराएंगे, बात करेंगे, जिसकी वजह से और न्यूज़ चैनल्स भी वहाँ पे आ जाएंगे जो उनकी बात को गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे। तो ये चीज़ भी ये लोग करते हैं। फिर आगे आता है क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस थ्रू मीडिया। जैसे मैंने बताया कि न्यूज़ चैनल वाले आ जाते हैं तो फिर वहाँ न्यूज़ तक बात इनकी फैलना शुरू हो जाती है। वैसे ही जो लोग, अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो सारा कुछ सोशल मीडिया पे पता चल जाता है। तो अब लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना के सोशल मीडिया पे अपनी एक वीडियो बना देते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लॉ तब्दील करे। इस तरह से वहाँ पे भी सोशल मीडिया पे भी आपको ना इनके बारे में डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी कि सोशल मीडिया पे भी ये अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि हमारी बात मानी जाए, हमारे लिए जुल्म ना करें आप, हमारे लिए गलत लॉज ना बनाए। फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ द प्रेशर ग्रुप। हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं इन प्रेशर ग्रुप से? हमें फ़ायदा ये मिलता है कि इंसानों के राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, कि इंसानों के साथ ज़्यादती नहीं होती। उसके अलावा दे गिव पीपल अ वॉइस, कि इंसानों की आवाज़ बनते हैं ये लोग, क्योंकि अक्सर आपने देखा कि कुछ लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, ये इज़्ज़त की वजह से भी सड़कों पे नहीं निकलते या किसी से बात नहीं करते, ठीक है, या सोशल मीडिया पे नहीं आते इस वजह से। तो जो हिम्मत वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, जब सड़कों पे निकलते हैं, बात करते हैं, उनकी वजह से फ़ायदा उन लोगों को भी होता है जो सड़कों पे नहीं निकल पाते। तो इस तरह से ये आवाज़ बनते हैं उन लोगों की जो घरों में बैठे हैं या जो बोल नहीं पा रहे किसी भी मजबूरी की वजह से, उनकी जगह पे ये बात कर रहे होते हैं सबसे कि हेल्प करें इनकी। फिर आगे तो दे हेल्प सॉल्व पब्लिक प्रॉब्लम्स, और इनकी वजह से क्या होता है, जो पब्लिक में प्रॉब्लम लगी है वो सॉल्व हो जाती है जल्दी। दे सपोर्ट डेमोक्रेसी सिस्टम को ये सपोर्ट करते हैं। दे इनकरेज बेटर गवर्नमेंट डिसीजन, इनकी वजह से गवर्नमेंट जो है अच्छे डिसीजन ले सकती है। अब हम इसके प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स में आप लोगों ने लिखना है सम ग्रुप्स ओनली वर्क फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जो है सारा कुछ करते हैं, वो लोगों के लिए नहीं करते काम। उसके अलावा ये नेगेटिव पॉइंट मैंने बड़ा फिर कहते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में डिसएग्री विद ईच अदर, यानी कि ग्रुप के लोग आपस में ही जो है सही से मतलब मिल के नहीं चलेंगे, उनके डिसीजन मैच नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। एक कहेगा हम इस तरह से प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट पे, दूसरा बंदा कहेगा नहीं हम इस तरह से डालते हैं। तो वहाँ पे भी आप देखें ना कि एक डिफरेंट तरह की ओपिनियंस आ जाती हैं, लड़ाई लग जाती है आपस में इन बंदों की जिन्होंने प्रेशर डाला है गवर्नमेंट पे। फिर आगे आता है टू मच प्रेशर कैन मेक डिसीजन मेकिंग डिफ़िकल्ट। ये भी एक चीज़ है कि अब ज़रूरत से ज़्यादा अगर प्रेशर डालते हो ना गवर्नमेंट पे तो वहाँ गवर्नमेंट के लिए भी डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी कि पंजाब यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स ने कहा कि आपने क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पेपर जो है बड़ा मुश्किल बना दिया, कॉलेजेस ने हमें वैसा पढ़ाया नहीं। तो ज़ाहिर है बहुत से स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ, पैसों का भी ज़ाहिर हुआ क्योंकि इतनी फीसेस उन्होंने दी हुई थी, ऊपर से सप्ली भी आ गई है इस सब्जेक्ट में। तो यूनिवर्सिटी को कोई हल नहीं दिखा, तो यूनिवर्सिटी ने बस यही कह दिया कि अब इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर देंगे कि आपके अगले पेपर थोड़े आसान बना के दे देंगे। तो इतना तो कंपनसेशन यूनिवर्सिटी ने भी थोड़ा बहुत कर दिया था उनको। अच्छा, फिर आगे आता है सम ग्रुप्स में बिकम अनफेयर और बायस। ये भी एक चीज़ होती है कि अगर दो ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स अपनी अपने कामों के लिए निकले हुए हैं, प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट में, तो ये ग्रुप क्या करते हैं ना
जुल्म करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जो लोग ग्रुप बना के सड़कों पर निकले हैं, आम इंसान, वही इंसान जालिम बन जाते हैं, लोगों के साथ ज्यादती स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है कि फ़लाँ को आप राइट मत दे, सिर्फ हमें दें, तो ये भी करते हैं। देखो, अगर आप राइट मांग रहे हो तो किसी और के राइट को ख़त्म करने की बात आप मत करो, लेकिन अगर आप जालिम बन रहे हो, दूसरे के राइट को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट में प्रेशर डाल रहे हो कि इस बंदे को मार दिया जाए, इस बंदे के ऊपर जुल्म किया जाए, जबकि उस बेचारे का कोई कसूर भी ना हो, तो फिर ये भी एक ज़्यादती हो जाती है जो प्रेशर ग्रुप्स वाले लोग कर बैठते हैं। तो ये गलत चीज़ है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो अब यहाँ बता दें कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स एस्क द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड प्रोवाइड बेटर सपोर्ट, के जो किसान, जो मतलब किसान फार्मर जो बंदे होते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, मज़दूर उनको नहीं कहते, आई थिंक उनको किसान कहते हैं। तो ये जितने भी फार्मर्स हैं, ये गवर्नमेंट को प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट पे कि फर्टिलाइज़र्स की प्राइस कम कर दी जाए। फर्टिलाइज़र्स होती हैं कि जो खाद जिसको कहते हैं कि पौधों को जो खाद देनी है, जो उसकी प्राइस है फर्टिलाइज़र्स की, खादों की, उसकी प्राइस गवर्नमेंट कम कर दे। तो इसके लिए इन फार्मर्स ने क्या किया, गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला। तो ये एक एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं। तो कोई भी आप एग्जांपल उठा के डाल दें, ठीक है, जो भी आपको आसान लगे। कंक्लूजन जो भी ऊपर पड़ा वो शॉर्ट करके लिख दें।